क्लास 5th के नंबर वर्क टॉपिक में हमने अब तक प्रॉब्लम सेट सेकंड, उसके बाद हमने अब तक प्रॉब्लम सेट सेकंड, उसके साथ ही हमें इंट्रोडक्शन ऑफ 6 डिजिट नंबर, उन्हें किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम सेट, उसके बाद 7 डिजिट नंबर प्रॉब्लम सेट 4, और उसके बाद हमने यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 5th को और एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स के बारे में सीखा था। आज हम इसी नंबर वर्क सीरीज़ में जो हमारा आखिरी पॉइंट है बिगर एंड स्मॉलर नंबर्स, जो हमारा पॉइंट है बिगर एंड स्मॉलर नंबर्स, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो आप मुझे बताइए क्या होता है बिगर एंड स्मॉलर नंबर्स। देखिए, जैसे उसकी जो वर्ड है उस वर्ड में ही हमें मीनिंग पता चल रही है, सही है। बिगर यानी क्या, बिग इस वर्ड की मीनिंग होती है बड़ा, और बिगर यानी क्या, बड़ा वाला। ओके, बिगर यानी क्या, बड़ा वाला। और स्मॉलर यानी क्या, वेरी गुड, स्मॉलर यानी छोटा वाला, सही है। स्मॉलर यानी छोटा वाला। ओके, तो अब हमें यहाँ पर सेम यही चीज़ करनी है, हमें बड़ा और छोटा क्या है ये बताना है। लेकिन अब हम किस चीज़ों में बड़ा और छोटा बताएंगे। देखिए, हम अगर हमारे सामने कोई दो पेड़ है, ओके, कोई दो पेड़ है, समझिए ये एक पेड़ है और ये एक पेड़ है, तो फिर मुझे बताइए इन दोनों में से बड़ा पेड़ कौन सा होगा। हम इस पेड़ को नाम दे देते हैं, ये पेड़ ए है, ये पेड़ बी है। तो फिर मुझे बताइए ए और बी में कौन सा पेड़ बड़ा है। सीधी सी बात है, हमें देखने पर से पता चल जाता है कि बी वाला पेड़ जो है वो बड़ा है। तो अभी ये जो मैंने सिंबल यूज़ करा, ओके, तो क्या ये मैंने सिंबल सही तरीके से यूज़ किया है, बताइए। वेरी गुड, नहीं, हमने ये सही तरीके से यूज़ नहीं किया है। ये बात आपको कैसे पता चली, देखिए इसके दो हेड्स हैं, इसके क्या है, दो हेड्स हैं, ओके। एक जो है उसे हम ओपन हेड कहेंगे और एक जो है हम उसे हम क्लोज हेड कहेंगे। किस तरीके से, देखिए मैं आपको नीचे बताता हूँ, ओके, ध्यान देना। ओके, अब देखिए अगर मैंने इस तरीके से ये सिंबल निकाला तो यहाँ पर क्या आपको ये एक और ये एक ऐसे दो हेड दिख रहे हैं, सही है, दिख रहे हैं ना। तो जब भी ये दो हेड किसी नंबर के तरफ हो या फिर किसी चीज़ की तरफ हो, मतलब कैसे, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमने गलत लिखा है, तो फिर सही क्या है, तो सही है इस तरीके से लिखा हुआ होना। सही क्या है, इस तरीके से लिखा हुआ होना। तो अगर मैंने यहाँ पर ये जो ए पेड़ है उस ए पेड़ की तरफ इसके दो पॉइंट हैं और इसके सिर्फ एक पॉइंट है इस छोटे वाले पेड़ की तरफ, सही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो फिर जब भी कभी भी आपको इस तरीके से दिखाई दे किसी चीज़ की तरफ अगर दो पॉइंट हो तो फिर क्या समझ जाना कि वो चीज़ क्या है, बड़ी है। ओके, हमने इसके बारे में इससे पहले पढ़ा है, पिछली वाली क्लासेस में हमने इसके बारे में पढ़ा है। हम यहाँ पर अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। अब हम यही कंसेप्ट नंबर्स के ऊपर ट्राई करेंगे। ओके, गुड। हम कुछ नंबर्स देखते हैं और उन नंबर के ऊपर हम इसे ट्राई करते हैं। ओके, तो पहले हम छोटे वाले नंबर से शुरुआत करेंगे। मुझे बताइए अगर यहाँ पर मैंने लिखा एक नंबर 25, नंबर क्या लिखा हुआ है 25, और एक नंबर है 7, तो मुझे बताइए 25 और 7 इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। 25 और 7 इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली 25 है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसकी तरफ ये सिंबल यूज़ करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, और उसके दो पॉइंट्स कहाँ पर होंगे, बड़े वाले नंबर की तरफ और एक पॉइंट छोटे वाले नंबर की तरफ। ओके, समझ में आया, वेरी गुड। ओके, अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे बताइए अगर मैंने लिखा 25 और 39, मैंने लिखा 25 और 39, तो अब मुझे बताइए कि बड़ा वाला नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली 39 है। 39 है तो 39 की तरफ कितने पॉइंट्स जाएंगे, दो जाएंगे, और 25 की तरफ एक, सही है। अब मैं आपको इन जो सिम्बॉल्स है, इन सिम्बॉल्स को क्या कहा जाता है ये आप सबको पता ही होगा, लेकिन हम फिर भी एक बार इसे रिवाइज करेंगे। इस सिम्बॉल को कहा जाता है ग्रेटर
दैन, क्या कहा जाता है? ग्रेटर दैन, जिसकी मीनिंग होती है कि उससे बड़ा। और ये जो सिंबल है उसे कहा जाता है स्मॉलर दैन। इसे क्या कहा जाता है? स्मॉलर दैन, जिसकी मीनिंग होती है इससे छोटा। ओके, समझ में आया आपको ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन? ओके, ठीक है। अगर मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसे दो नंबर्स मिले 329 और 40, तो मुझे बताइए बड़ा नंबर कौन सा है? नंबर देखे बिना ही आप इन्हें सीधा बता सकते हैं। अगर आपको ऐसा दिखाई दे एक नंबर में 2 डिजिट है और एक नंबर में 3 डिजिट है, तो हमेशा जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगे वही नंबर बड़ा होगा। तो फिर इस कंडीशन में कौन सा नंबर बड़ा होगा? 329। ओके, वेरी गुड। अब मैंने यहाँ पर आपको नंबर दिया कौन सा? 4324। और मैंने आपको और एक नंबर दिया 20। तो मुझे बताइए 20 में कितने डिजिट्स हैं? 20 में है 2 डिजिट्स। ओके, और 4324 में है 4 डिजिट। तो बड़ा कौन सा नंबर होगा? ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगे। सही है, सही है क्या? अब हम इसे, हमने जहाँ पर इसे सीखा है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हम 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे। हम नंबर लेंगे 15,324 और हम इसके साथ ही दूसरा नंबर लेंगे 4,205। ओके, अब मुझे बताइए इन दो नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली 15,324 है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें 5 डिजिट्स देखने मिल रहे हैं। ओके, तो फिर जो बड़ा है उसकी तरफ क्या आएगा? जो बड़ा है उसकी तरफ आएंगे 2 पॉइंट्स, 2 हेड्स। ओके, समझ में आया? ये सब कौन से सिंबल है? ग्रेटर दैन के। कौन से सिंबल है? ग्रेटर दैन के। देखिए अब मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 329 और इधर नंबर लिखा 14,309। तो फिर मुझे बताइए अब 329 बड़ा है या 14,309 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है 14,309 बड़ा है। तो फिर उसकी तरफ कितने हेड्स आएंगे? 2 हेड्स आएंगे। ओके, आपको समझ में आ रहा है? ये हमने देखा 5 डिजिट नंबर्स तक। क्या हम इसे, हमने जहाँ तक देखा है मतलब 6 डिजिट नंबर्स तक, 10 लाख तक हम उसे अप्लाई कर पाएंगे? ओके, वेरी गुड। अब आप अप्लाई करना। मैं आपको और एक नंबर देता हूँ। मैंने आपको नंबर दिया 3,24,786 और मैंने आपको दूसरा नंबर दिया 3,20,100। अब मुझे बताइए ये नंबर आपको दिख रहे हैं? 3,24,786 और 3,20,000 और 100। अब मुझे बताइए इन दो नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा होगा? पहले तो हम डिजिट देखेंगे। जब हम डिजिट देखते हैं तो हमें दोनों के डिजिट कैसे दिख रहे हैं? हमें दोनों के डिजिट सेम दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं। तो हम इस पर से क्या करेंगे? जब हमें ऐसी सेम वाली कंडीशन दिखाई दे तो हम देखेंगे कि लाख में क्या है। तो फिर मुझे बताओ यहाँ पर लाख में क्या है? यहाँ पर 3 लाख है और यहाँ पर भी 3 लाख है। और जब हमें लाख वाली डिजिट सेम दिखे तो हम क्या करेंगे? 1000 वाली डिजिट की तरफ बढ़ेंगे। तो फिर यहाँ पर डिजिट में है 24,000 और यहाँ पर है 20,000। मुझे बताइए आप 24,000 और 20,000 में कौन सा बड़ा है? 24,000 बड़ा है। और जो बड़ा होगा उसकी तरफ क्या आएगा? उसके तरफ आएंगे 2 हेड्स। ओके, समझ में आया? ओके, हम और एक एग्जांपल लेंगे ताकि उस आपको और आसानी से समझ में आए। ठीक है, हम अब लेते हैं एग्ज़ाम्पल। हम जो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं वो है 7,95,358। ओके, 358। ओके, 358। और जो दूसरा नंबर है वो दूसरा नंबर है 2,52,829। अब मुझे बताओ यहाँ पर आपको सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कि जो फर्स्ट डिजिट है, जो फर्स्ट नंबर है उसमें क्या है? उसमें 7 लाख है। और जो सेकंड नंबर है उसमें क्या है? 2 लाख है। तो मुझे बताइए क्या हम 1000 वाली चीज़ की तरफ ध्यान देंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम यहीं पर से बता सकते हैं कि 7 लाख ज़्यादा है। तो
उसके तरफ कितने हेड्स आएंगे, 2 हेड्स आएंगे। ओके, समझ में आया। लेकिन ऊपर वाले कंडीशन में क्या था, ऊपर वाले कंडीशन में हमें दिखाई दे रहा था कि दोनों तरफ 3 lakhs थे, इसलिए हमने 1000 पे ध्यान दिया। ओके, वेरी गुड। अब हम और 1-2 एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। तो अब हम नंबर लेते हैं 42,84,999 और हम सेकंड नंबर लेते हैं 84,29,0888। तो मुझे बताइए अब इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है, 42 लाख ज़्यादा बड़ा है या 84 लाख ज़्यादा बड़ा है। सीधी सी बात है, 84 लाख ज़्यादा बड़ा है, इसलिए कौन सा सिंबल आएगा, 84 की तरफ 2 हेड वाला। सही है। ओके, आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि इसके ऊपर हम हमारा इस टॉपिक का आखिरी वाला जो प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट 6, वो छुड़ाने वाले हैं। ओके, अगर आपको इनमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट 6 छुड़ाएंगे।